देखिए, राहुल गांधी जी बार बार कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं तो उनकी बात का कोई ज्यादा महत्व नहीं है इस देश में। आज अगर हिंदू है, सबके सर पे टोपी नहीं है जालीदार, तो आरएसएस के कारण है। ब्राह्मण सबके पिता हैं, मैंने ये बयान जो दिया, इसी में वह जेएनयू में नारा लगाते हुए हमने सुना कि ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी और तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इस पे हमसे सवाल पूछा गया तो हमने जो कहा उस टाइम, वो हमने कहा कि ब्राह्मण सबके पिता हैं, ब्राह्मण सबके बाप है। चाहे मैं हूं, अगड़े पिछड़े दलित है, सबके पिता ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण को गाली दे रहा है वो महामूर्ख है, उसे इतिहास का मालूम नहीं है। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महापुरुष हैं हमारे, आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या पिता हो सकते हैं राष्ट्र के? किसी को तकलीफ नहीं हुई, महात्मा गांधी पिता मानते मान ले। हमने तो पढ़ा है, वो तो यही पढ़ा है कि हम ब्रह्मा जी ने हमारी रचना की, हम ऋषियों की संतान है और ऋषि ब्राह्मण थे, इसलिए ऑफिशियली ब्राह्मण सबके पिता हुए। अखिलेश जी किनके पुत्र हैं? हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये जो है, जो समाजवाद है, वो जो कहीं ना कहीं ऐसो आराम की तरफ बढ़ रहा है। सिपाही में जब से फिल्मी इंडस्ट्री के जो लोग आने शुरू हुए, वो जनता का पैसा लूटा तो इनकी आदत बदल गई। नाच तो इस बार गोरखपुर के भी प्रोग्राम में हुआ। रही बात दादरी की रैली की, तो फ्लॉप शो था, सारे वहां केवल ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम थे। और कैसे मुस्लिम थे? पूरे गुर्जर थे, पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश के गुर्जर इकट्ठे हुए थे। 142 विधानसभा केवल पिछली बार से कथा आपकी राष्ट्र में छा गई। आपने पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, आपने 1-1.5 महीने कुर्ता नहीं पहना, जूता नहीं पहना, फिर कथा में ही जाकर जूता पहना जब कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया। इस बार फिर वही वक्त आया और कथा उसी दिन आपने रखी जिस दिन कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ। अच्छा, ये जानकारी है? मतलब आपने एक राजनीतिक बिसात बिछा दी। क्या कुछ बड़े बदलाव दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? यूजीसी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में नहीं आना चाहिए। एंटी हलाला और तलाक ब्रिगेड का गठन किया, उसमें हमने मुस्लिम बहनों को ट्रेंड किया है। तो अब वो जो कोई तलाक देगा उसके लिए चेतावनी है, जो हमारी किसी बहन को परेशान करेगा वो हॉकी लेके जाएंगे बुरखे में, और वहां जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बहन को क्यों परेशान कर रहे हो भैया, इसे रख लो, को गलती है, गलती मान लेगी। फिर भी अगर नहीं रखेगा तो फिर उनको अधिकार है कि उसकी दोनों टांग तोड़ करके आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने एक बयान देकर सियासत में भूचाल ला दी। राहुल गांधी बोले, पहले मोदी को सरेंडर बोलते रहे, इस बार उन्होंने राष्ट्रीय सरेंडर संगठन बोल दिया, आरएसएस। इसके बाद सियासत में तो भाई भूचाल आएगा ही, लोग सवाल करेंगे। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं की बात को मुखरता से रखने वाले, हिंदू हृदय सम्राट लोनी के चर्चित विधायक नंद किशोर गुर्जर। गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। राहुल गांधी ने बयान दे दिया है आरएसएस पर, बताया कि ये राष्ट्रीय सरेंडर संगठन है, और उसका उन्होंने बताया है कि कोई आरएसएस के नेता अमेरिका गए, उन्होंने कई बातें की हैं। हालांकि उन्होंने उस बात पर बताया कि मैं बयान का खंडन करता हूं और मैं माफी मांगता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी बार बार कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं और फिर वो माफी मांगते हैं, तो उनकी बात का कोई ज्यादा महत्व नहीं है इस देश में। फिर भी आरएसएस वो संगठन है जिसने इस देश को बचाया है। आज अगर हिंदू है, सबके सर पे टोपी नहीं है जालीदार, तो वो आरएसएस के कारण है। आरएसएस उसी तरह से है जैसे ब्लड, बॉडी में ब्लड होता है, उसी तरह से हिंदुओं के एक एक के मन में आरएसएस है। ये ऐसा संगठन है जो हर क्षेत्र में, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम करता है, निस्वार्थ से काम करता है। आप अगर जाएंगे आदिवासी क्षेत्रों में या पूर्वोत्तर राज्यों में, तो आरएसएस का काम देख करके दंग रह जाएंगे कि जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती वो काम आरएसएस कर रहा है, जो सरकार को करना चाहिए। इसलिए इंदिरा जी ने भी आरएसएस की तारीफ की थी, और तारीफ करते हुए संगठन को देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बताया था। तो कम से कम उन्हें इस बात से समझ लेना चाहिए। तो बाकी राहुल गांधी जी के कोई मतलब होता नहीं बात का। अब तो उनकी पार्टी में भी लोग कह रहे हैं। आपने एक और बयान देकर रायता फैला दिया था। आपने कहा ब्राह्मण सबके पिता है, बड़ा बवाल बचा। गुर्जर नेताओं ने सवाल उठाए, दलित नेताओं ने सवाल उठाए। ये बयान आप क्यों देते हो जो विवादास्पद हो जाते हैं? नहीं, मैं कोई भी बयान बिना सोचे समझे देता नहीं।
एक ऐसा बयान नहीं है जब से मैं सामाजिक क्षेत्र में हूं या जब से जन्म लिया है जिस पे मुझे माफी मांगनी पड़ी हो या मैंने वापिस हुआ हूं। ऐसा कोई बयान नहीं है। ब्राह्मण सबके पिता हैं, मैंने ये बयान जो दिया जेएनयू में और कई जगह, वहां जो आईएसआई के एजेंट है जो फंडिंग कर रहे हैं यहाँ के नौजवानों को, आईएसआई के द्वारा, कट्टरपंथी मुल्कों के द्वारा, कि हिंदुओं में आपस में जातिवाद खड़ा करके हिंदुत्व को कमजोर करके भारत को तोड़ने का काम करो। इस पे कई स्ट्रेटेजी और रणनीति बन चुकी है। इसी में वह जेएनयू में नारा लगाते हुए हमने सुना कि ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी और तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इस पे हमसे सवाल पूछा गया तो हमने जो कहा उस टाइम, वो हमने कहा कि ब्राह्मण सबके पिता हैं, ब्राह्मण सबके बाप है। चाहे मैं हूं, अगड़े पिछड़े दलित है, सबके पिता ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण को गाली दे रहा है वो महामूर्ख है, उसे इतिहास का मालूम नहीं है। वो अबोध जो है, जिनको या तो बाहर से फंडिंग हो रही है या उनको अकल नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं और मानव है, सबकी रचना ब्रह्मा जी ने की और ब्रह्मा जी ने ही ऋषियों को बनाया। और हम ये गर्व के साथ कहते हैं, यही हमने पढ़ा है हमेशा, कि हम ऋषियों की संतान हैं। तो हमारा कहने का सार था कि हर व्यक्ति को ब्रह्म को जानने का अधिकार है। हमारे यहाँ वर्ण थे, काम के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो सकता है, लेकिन मूलतः हमारे पिता ब्राह्मण है, क्योंकि ऋषि ब्राह्मण थे और हम ऋषियों की संतान है। जैसे हम गुर्जर है, तो गुर्जर का मतलब है शत्रु का नाश करना। गुरु माने शत्रु, जर माने नाश करने वाला। तो ये उपाधि है। राजा दशरथ को वेद में गुर्जर कहा गया, तो जाति नहीं है, वो वेद उपाधि है, वो बाद में जाति बन गई। बिल्कुल। तो क्षत्रियों का जो क्षत्रियों को ही उपाधि के रूप में राजाओं के संग को राजपूत कहने लगे, लोहे के काम करने वाले को लोहार कहने लगे, सोने का स्वर्णकार कहने लगे। तो ये जातियां नहीं, वर्ण था ये। तो एक व्यक्ति जो सुबह के टाइम क्षुद्र है, सेवा कर रहा है माँ बाप की, पशुओं की, वो दोपहर को जब लड़ने जाता था तो वही क्षत्रिय होता था। वही जब बच्चों के लिए पालन पोषण करता था तो वैश्य हो जाता था। और वही जब पढ़ता था या पढ़ाने का काम करता था तो ब्राह्मण हो जाता था। तो एक ही शरीर में सारी चीजें हैं, इसलिए ये अलग नहीं है, छुआछूत नहीं थी भारत में। उसका उदाहरण बड़ा ये है, मुगल काल में ही, ये मुगल केवल मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने मिलकर के कुछ लालची लोगों के द्वारा लोगों का शोषण करा करके समाज में दीवार खड़ी की। कई लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के कान में, दलितों के कान में शीशा डाल देते थे ब्राह्मण लोग। ये मिथ्या है, झूठ है। और इस देश को तोड़ने के लिए ये पूरा जितना सिलेबस था, मुगलों ने उसको चलाने का काम किया और अपनी छोरी को डाल दिया। भगवान राम को महिला विरोधी दिखाने के लिए सीता जी का वनवास दिखा दिया। वाल्मीकि रामायण में है नहीं। अगर कान में शीशा डाल रहे थे ब्राह्मण, तो महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण को लिखी हुई को क्यों पढ़ते ब्राह्मण? जितने व्यास है सारे ब्राह्मण है। वो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई रामायण को उसका बहिष्कार करते या लिखने नहीं देते। अगर शीशा डाल रहे थे तो महर्षि वाल्मीकि जी के कान में क्यों नहीं डाला? क्यों भगवान श्री राम उनके पैर छू रहे? सारे जितने भी महर्षि थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, सब उनको प्रणाम करते हैं। उन्होंने पहले, तो ये हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था। जो व्यास गद्दी पर जिसका सम्मान होता है, जो बैठता है, लोग व्यास भगवान कहते हैं, वो कौन है? वो भी दलित है, महर्षि वेद व्यास जी। भगवान श्री राम को दिखा दिया कि वो तो दलितों के विरोधी थे। वो माँ दलित, जो हमारी सबरी माँ है, दलित माँ के झूठे बेर खाते हैं, झूठे बेर खा रहे हैं और वो प्रेम में खिला रही है, आंसू बह रहे हैं और भगवान प्यार में खाए जा रहे हैं, क्योंकि खट्टा बेर मेरे प्रभु को ना चला जाए। तो ये निषाद राज का प्रकरण है। तो मित्र है, तो हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था। 1398 में जब दुनिया में तैमूर लंग को कोई मार नहीं पाया धरती पे, तो तैमूर लंग को मारने के लिए लौनी में 9 दिन युद्ध हुआ। संग्राम सिंह गुर्जर राजा थे, आला सिंह जाटव सेनापति थे। ऐसे ही जब जोगराज लड़े और राम प्यारी गुर्जर ने जो भाला मारा, जो इतिहास में दर्ज है, और हरबीर हमारे धूला वाल्मीकि सेनापति थे उनके, हरबीर गुलिया जाट समाज से थे, और तमाम किसान राम प्यारी गुर्जर के साथ 40,000 बेटियों ने 1398 में लड़ाई लड़ी। तैमूर जैसे व्यक्ति को, जिसने 4 करोड़ लोगों का मारने का काम किया, दिल्ली को जला दिया था, हमने मारा। तो हमारे यहाँ अगर सेनापति वाल्मीकि और जाटव है तो सेनापति तो राजा के बराबर होता है। बिल्कुल। मतलब जातिवाद नहीं था। तो ये जो चढ़ाया जा रहा है प्रोपेगेंडा कि ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मणों ने बाबा साहब अम्बेडकर को, कृष्णराव अम्बेडकर जी ने अपना नाम भी दिया और वो ब्राह्मण थे, उन्होंने पढ़ाया। इसके साथ ही क्षत्रियों के लिए जो गाली दी जा रही है, खास तौर से हमारे दलित जो भोले भाले भाई हैं, उनको बहका करके जो एक देश में चलाया जा रहा है। आप बताइए, जितने बड़े बड़े गुरु थे,
वो भगवान रविदास जी के पास आकर के शिक्षा लेते थे, उनको चरण छू के प्रणाम करते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर को, गायकवाड़ परिवार कौन है, क्षत्रिय राजा थे, उन्होंने उनको भेजा विदेश पैसे दे करके, स्कॉलरशिप दी। तो उस गरीबी में ये देख करके कि ये देश का भविष्य है, हमारे देश के लिए काम करेगा, तो उस टाइम ये सब चीजें नहीं थी, लोगों ने घुसाया। एक मैं बहुत कम उदाहरण दे रहा हूं, लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमने कहा कि ब्राह्मण इस देश की नींव है, ब्राह्मण क्योंकि पूजा पाठ कराता है और जो धर्म है उसका आधार है। तो ये एक सोची समझी रणनीति है कट्टरपंथी मुल्कों की कि जो बेस है उसी को ढा दो, उसके खिलाफ नफरत भर दो कि ब्राह्मण इतने बुरे थे, उसके बाद हिंदू अपने आप ढह जाएगा, उनको जातियों में बांट दो। तो ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम पूछना चाहते हैं इस देश के लोगों से जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महापुरुष हैं हमारे, आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या पिता हो सकते हैं राष्ट्र के? किसी को तकलीफ नहीं हुई, बताइए। तो हमने यही कहा कि भाई जिनको महात्मा गांधी पिता मानते मान ले, हमने तो पढ़ा है, वो तो यही पढ़ा है कि हम ब्रह्मा जी ने हमारी रचना की, हम ऋषियों की संतान है और ऋषि ब्राह्मण थे, इसलिए ऑफिशियली ब्राह्मण सबके पिता हुए। तो ब्राह्मणों का सम्मान न करना, अपने बाप का अपमान करना, इस बात पर मैं आज भी अड़िग हूं। चलिए अडिग रहो, आपकी अपनी थ्योरी है, आपने लोगों को समझाने का प्रयास किया है क्यों है। अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा कि 29 मार्च को एक रैली की, गुर्जर समाज की बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और आज भी अखिलेश यादव को गाजियाबाद आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। बताया ये जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर तकनीकी कुछ व्यवधान हुआ और वो नहीं आ पाए। आज बड़ा प्रोग्राम था होटल रेडिसन ब्लू कौशाम्बी में, किसानों को संबोधित करना। अब तो बताइए, भाजपा, वो कह रहे हैं पश्चिम में हम भाजपा को छोड़ेंगे ही नहीं कहीं का। नहीं ये बताइए, अखिलेश जी किनके पुत्र हैं? हम उनका सम्मान करते हैं, वो धरती पुत्र थे वास्तव में। गर्मियों में साइकिल चला करके लड़ने का, संघर्ष करने का वो मादा सिखाते थे। अखिलेश जी किसानों को समझाएंगे रेडिसन होटल में बैठ के, मतलब कोई तालमेल है? किसान को गांव में जाके समझाना चाहिए कि होटल में बैठ के समझाएंगे? तो ये जो है, जो समाजवाद है, वो जो कहीं ना कहीं ऐसो आराम की तरफ बढ़ रहा है। सिपाही में जब से फिल्मी इंडस्ट्री के जो लोग आने शुरू हुए, वो जनता का पैसा लूटा, तो इनकी आदत बदल गई। अब ये केवल ट्विटर पे है, कहीं आंदोलन देखते हैं? नाच तो इस बार गोरखपुर के भी प्रोग्राम में हुआ। नहीं, वो प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हमारी कल्चर जो है, संस्कृति के प्रोग्राम होना और फूहड़ता में अंतर है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे अपने जो विधा है उनको बढ़ाना, जैसे आल्हा गाई जाती थी, लुप्त हो रही है, उसको करा रहे हैं। हमने गुजर महोत्सव कराया, तो जो गुजरी भाषा थी, गुजरी नृत्य थे, वो सारी चीजें हमने उसको लेके आगे बढ़े। तो रही बात दादरी की रैली की, तो फ्लॉप शो था, सारे वहां केवल ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम थे। और कैसे मुस्लिम थे? पूरे गुर्जर थे, पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश के गुर्जर इकट्ठे हुए थे। 142 विधानसभा गुर्जर केवल सपा के कुछ कार्यकर्ता थे, ज्यादातर मुस्लिम थे, कुर्सियां खाली थी। क्यों? ये सब पता है आपको। सम्राट मीर भोज ने मुसलमानों को, मुगलों को मार करके, काट करके इराक तक साफ कर दिया, अखंड भारत बनाया, और वहीं उठा करके गंगा जल लेकर के मुसलमान चढ़ रहे सम्राट मीर भोज पे, तो ये तो उनका अपमान हुआ। दूसरा, जब वहां चेरू भाटी मारा गया तो अखिलेश जी क्यों नहीं आए? और जब वहां गाय काटने वाला अखलाक मारा गया तो उसको करोड़ों रुपए दिए, माने योगी जी ने पैसे दिए, और वहां गुर्जर शब्द को भी सपा वालों ने हटा के विवाद कराया। धन सिंह कोतवाल गुर्जर को माने योगी जी ने प्रतिमा लगवाई, अखिलेश जी ने क्या किया? कई बार सरकार में रहे गुर्जरों के लिए। हमारे यहाँ आज भी 3 राज्यसभा में बीजेपी में, जो कहते हैं बीजेपी ने क्या दिया, 3 तो एमएलसी उत्तर प्रदेश में ही है। सपा के पास एक राज्यसभा नहीं है, एक एमएलसी नहीं बनाया। फर्जी बात कर रहे हैं, कुछ देखे तो कहेंगे। बीजेपी ने 1 एमपी बनता था गुर्जर, आज गुर्जर 8 टिकट दिए, 7 एमपी हैं, 2 केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र में 2-2, एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में 1 कैबिनेट मंत्री की मांग करते हैं लोग। समाज जायज है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गुर्जर है, क्योंकि हम सम्राट मीर भोज के वंशज हैं। हम मंत्री बने ना बने, टिकट मिले ना मिले किसी गुर्जर को, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी और जिहादियों के खिलाफ लड़ने की बात आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी गुर्जरों की पहली पसंद है, हमेशा रहेगी। हम कभी भी कार सेवा में जिनके हाथ सने हुए खून से, कार सेवकों के से, भगवान श्री राम के मंदिर पे जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा किया हो, पहली कैबिनेट में जो बेटियों के बलात्कार का समर्थन करते हो, गुर्जर जो सच्चा गुर्जर है या सच्चा सनातनी है, एक सिंगल भी सपा के साथ जाएगा नहीं जब तक ये पूरे देश से माफी ना मांग ले। चलिए अब आते हैं, एक बड़ा सवाल है आपके सामने। अभी आपने एक राम कथा का आयोजन किया, पिछली बार से कथा आपकी राष्ट्र में छा गई। आपने, पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, आपने 1-1.5 महीने कुर्ता नहीं पहना, जूता नहीं पहना,
फिर कथा में ही जाकर जूता पहना जब कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया। इस बार फिर वही वक्त आया और कथा उसी दिन आपने रखी जिस दिन कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ। अच्छा, ये और जानकारी है? नहीं, मुझे क्यों, जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो जानकारी के बिना आपसे सवाल करूंगा ये तो किसी को क्या? जानकारी नहीं है। नहीं, हमें पता है उसी दिन आपने कथा रखी जिस दिन ट्रांसफर हुआ था, उसी दिन आपका आयोजन शुरू हुआ। ये तो ईश्वरी कृपा से हुआ है। नहीं, मुझे नहीं मालूम ईश्वर की कृपा हुई किसकी हुई। और जब आपने वो कथा आयोजन कराया तो डिप्टी सीएम दोनों आ गए, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बहुत कम प्रोग्रामों में जाती है, उमा भारती आ गई, रोज मंत्री छाए रहे। मतलब आपने एक राजनीतिक बिसात बिछा दी। क्या कुछ बड़े बदलाव दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या कहीं चर्चा हो गई कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बदलोगे? क्या भूमिका बदलने वाले हो उत्तर प्रदेश में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राम कथा का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भगवान के भक्त हैं और भगवान पे भरोसा रखते हैं, इसलिए उनकी श्रद्धा है। और एक ऐतिहासिक कलश यात्रा जो हुई है, उस ऐतिहासिक कलश यात्रा के कारण, मतलब मेरा कहना नहीं है, बड़े बड़े व्यास और जो महाराज जी थे, पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, उन्होंने कहा मैंने 700 कथाएं की हैं, लेकिन जो आकलन है वो 62-64 हजार बहनों के कलश के बिना कलश के है। लगभग 52-53 हजार तो कलश थे, कलश कम पड़ गए। तो ये लोगों का, सनातन का जो झंडा आसमान तक लहरा है माने मोदी जी के आने के बाद, उस झंडे की जो चकाचौंध है उसमें सारा सनातन इकट्ठा हुआ है। और मेरे पास भी शब्द नहीं है कि इतना अपार जनसमूह, इतना प्यार कैसे मिला और लगातार कथा में लोग रहे। तो उसको सुन करके, सुनने के लिए, देखिए कथा को सुनने के लिए तो स्वर्ग से देवता भी आते हैं किसी ना किसी रूप में। तो हमारे नेता जो वो राम भक्त हैं इसलिए आए। हमने तो सपा वालों को बुलाया था, बसपा को बुलाया था, सपा वाले तो आज तक राम मंदिर नहीं गए, तो कथा में कहां से आएंगे? कार सेवकों को मार दिया, साधुओं को सरयू नदी में डाल दिया मार के। तो ये सब लोग अंतर है। सर्वे आ गया है तो सीट तो पक्की होगी। तो देखिए, पार्टी का निर्णय है और मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मैं युवा मोर्चा से लेकर किसान मोर्चा, जिला अध्यक्ष, तमाम पार्टी में, संगठन में काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी जो है वो निर्णय हमारी बिना किसी सर्वे के, कार्यकर्ता का आकलन करके करती है। और मुझे नहीं, जिसको भी कार्यकर्ता को लड़ाएगी, पहले भी टिकट मांगा, नहीं मिला, हमने पूरी मजबूती के साथ लड़ाया। आगे भी जो भी कोई कार्यकर्ता आएगा, हमारा लक्ष्य एमएलए एमपी बनना नहीं है। मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ 89 का। तो हमारे यहाँ केवल ये सिखाया जाता है कि राष्ट्र के लिए किस व्यक्ति का क्या उपयोग है। मुझे पार्टी जो काम देगी उसे करेंगे। विधायक जी, यूजीसी को लेकर बवाल बहुत ज्यादा फैला हुआ है। लोग कह रहे हैं कि पूरे राज्य का नहीं, पूरे देश का ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हो गया है। देखिए, यूजीसी को लेकर के एक बात क्लियर है कि यूजीसी को लेकर के दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के नेता हैं, वो माननीय न्यायालय गए, वहां से डायरेक्शन हुई कि इसमें कमेटी बने। किसी भी गवर्नमेंट की माननीय सुप्रीम कोर्ट का पालन करना ही होगा या कोई हाई कोर्ट का कोई निर्देश है, मानना चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो उसके बाद महासचिव उसके सपा के नेता हमारे रामगोपाल जी हैं। तो इसमें फिर रोक लगाई, विरोध हुआ, तो रोक भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ना तो बीजेपी ने इसको लागू किया, ना बीजेपी ने रोका। गए कौन? कांग्रेस के नेता, जिन्होंने एक बैठ करके रणनीति बनाई एक चुनाव विश्लेषक के साथ कि जब तक हिंदू एक है तब तक भाजपा को हरा नहीं सकते। तो कोई ना कोई ऐसा विवाद पैदा करो जातियों का जिसके कारण हिंदू दूर हो जाए। माने मोदी जी ने हिंदुओं को एकजुट किया पूरे भारत में, उसकी काट ये थी केवल। लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है, ये कोई मैं पार्टी की राय नहीं, व्यक्तिगत कह रहा हूँ, यूजीसी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में नहीं आना चाहिए। क्योंकि वहां मैं भी छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। जो बच्चे हैं, कौन दलित है, कौन एससी है, कौन वाल्मीकि है, कौन जाटव है, कौन गुजर है, कौन प्रजापति है, कौन कश्यप है, कौन ब्राह्मण है, किसी को कोई पता नहीं होता। वहां सब मित्र होते हैं और दोस्त होते हैं। अगर वहां ये आएगा तो एक गहराई तक जातिवाद होगा और वहां लोग फर्जी मुकदमे अगर लिखवाएंगे तो देश के लिए टुकड़े करने वाली बहुत बड़ी एक अंदर की साजिश है। इसको मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कॉलेजों से बाहर करना चाहिए। कॉलेजों के बाद जो चीजें हैं वो संविधान के अनुसार चलती हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक और बड़ी चर्चा रहती है, आप हो तो हिंदू हृदय सम्राट बनने का भी प्रयास खूब कर रहे हो, लोगों की बात सुनते हो, हिंदुओं की मदद के लिए कहीं से कहीं भिड़ जाते हो। कथा कराई, उसमें भी भीड़ अपार रही। लेकिन ये हलाला ब्रिगेड क्यों बनाया, इसकी बड़ी चर्चा है। इससे आपको क्या बेनिफिट है? देखिए, मैं मानवता को मानता हूँ। मुस्लिम जो बहनें हैं, अब देखिए जिसके साथ हलाला हो उसी का फोन आ गया। देखिए कॉम्बिनेशन, रिजवाना है एक बहन हमारी, मुस्लिम बहनें हमको राखी बांधती है, किसी मुसलमान को नहीं मानती।
और ये जितने मुसलमान है भारत में ये सब नकली हैं, सब यही तो सब लोग है, यही तो कांग्रेस के लोग ये कहते सारे हैं हिंदू हैं। सब भाजपाइयों के संबंध मुसलमानों नहीं, से हैं सारे और हिंदू दिखावा हैं। में नौटंकी नहीं करते नहीं, हैं। नौटंकी नहीं है, वो हमारी बहन है। और हमने एंटी हलाला तलाक ब्रिगेड इसलिए बनाई क्योंकि मैं डेली बैठता था, उनके आंसू देखता था। हलाला के नाम पे पहले छोटे भाई के साथ शादी करेंगे, फिर इद्दत के लिए 2 महीने 10 दिन अलग डाल देंगे, फिर अपने अब्बू के साथ करेंगे, फिर मुल्ले मौलवी के साथ करेंगे, फिर किसी कठमुल्ले के साथ करेंगे, और उसके बाद वो जिंदगी, वो उस बेटी का ये कहना था कि मेरा शरीर बचा है, मैं मर चुकी हूँ, मुझे इंसाफ दिलाओ, मैं इस राक्षस को मारना चाहती हूँ, इस पर कार्रवाई कराओ। तो ऐसा एक केस नहीं, बहुत केस मेरे पास है लॉनी में। फिर हमें लगा इसका कुछ समाधान करना चाहिए, तब हमने एंटी हलाला और तलाक ब्रिगेड का गठन किया। उसमें हमने मुस्लिम बहनों को ट्रेंड किया है। तो अब वो जो कोई तलाक देगा उसके लिए चेतावनी है, बहन सबकी बराबर है। जब कोई भी मुस्लिम भी अपनी बहन की शादी करता है या पिता करता है तो चाहता मेरी बेटी बहुत खुश रहे, उसका सोहर, उसका पति उसको खुश रखे। हमारे यहाँ 7 जन्म का बंधन है। आप तलाक तलाक कह करके उनकी जिंदगी को नरक कर रहे हो। किसी किताब का हवाला देके, कहीं कोई भी इस्लाम में इस तरह का नहीं है। अगर आप इस्लाम को मानते हो तो मोहम्मद साहब ने कहा कि गाय का दूध सिपा है, गाय को काटना नहीं चाहिए, गाय की रक्षा करो अपनी बेगम आयशा को हदीस में। फिर गाय काटते हो, गाय की पार्टी करते हो, तो ये कौन सा मुसलमान है? ये मुसलमान नहीं है, ये मोहम्मद साहब के विरोधी है, ये सब राक्षस हैं। उनको ठीक करने के लिए एंटी तलाक और हलाला ब्रिगेड हमने बनाई है। जो हमारी किसी बहन को परेशान करेगा वो हॉकी लेके जाएंगे बुरखे में, और वहां जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बहन को क्यों परेशान कर रहे हो भैया, इसे रख लो, को गलती है, गलती मान लेगी। फिर भी अगर नहीं रखेगा तो फिर उनको अधिकार है कि उसकी दोनों टांग तोड़ करके आए, जिससे कि भविष्य में एक नाजीर बने, कोई किसी बहन के साथ बदतमीजी ना करे। ये थे हमारे साथ लौनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। कई सवालों का बड़ा बेबाक जवाब दिया है। आपको ये जवाब कैसे लगे हमें जरूर कमेंट में बताइए, हमें प्रतीक्षा रहेगी। विधायक जी आपका बहुत बहुत आभार, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद।